मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की हमने बात कर ली, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए प्योर नंबर, इसकी हमने बात कर ली। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद ए स्केलर क्वांटिटी, वो हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद वेक्टर, वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा और क्या मिलेगा। ठीक है, तो क्या देखा अपने पास कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। दो वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दो तरह का होता है। कैसे, किस बात पर, तो हम कहते हैं फर्स्ट टाइप इज ए स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्या मतलब, तो हमने बताया कि व्हेन द रिजल्टेंट वेक्टर ड्यू टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर, देन द प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर है जिनके मल्टीप्लिकेशन से हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है एंड दैट क्वांटिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी, देन द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन द टू वेक्टर्स इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट एंड डिनोटेड बाई ए डॉट बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो दिस मल्टीप्लिकेशन इज डिनोटेड बाई डॉट, इसलिए इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ए और बी दो वेक्टर हैं और हमने उनके डॉट प्रोडक्ट से हमको क्या मिल रहा है कि एक स्केलर क्वांटिटी, कौन सी, सी, ये मिल रही है आपको। ठीक है, तो सी हैव ओनली मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू एंड cos थीटा इज द कोसाइन बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच के कोसाइन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आई। तो अब सुनिए कि यदि ए एंड बी आर टू वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, दो वेक्टरों कैसे हो, सेम डायरेक्शन में हो, इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो उस केस में सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी कॉस 0 और कॉस 0 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर ए डॉट बी इज इक्वल टू और सी इज इक्वल टू ए बी। बात हुई क्लियर। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें पता चल गया अपने पास कि सी एक स्केलर क्वांटिटी है जो दो वेक्टर के प्रोडक्ट से आ रही है, और सी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए दिन दो वेक्टर के प्रोडक्ट से सी मिल रहा है, उन दोनों वेक्टर्स के बीच के प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। चलिए अब हम देखें कि यदि दो वेक्टर ए और बी, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं आ रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ठीक है, यदि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो सी जो उनके प्रोडक्ट के बराबर है, जो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा, और थीटा इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 0, इसलिए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी इंटू 0, ए बी इंटू 0 मीन्स टोटल क्वांटिटी इज 0। ठीक है, तो हेंस द स्केलर प्रोडक्ट और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज ऑलवेज 0। तो जब भी कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जब भी कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम कैसे पता लगाते हैं, बोले टेक इट्स डॉट प्रोडक्ट, आप उसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। यदि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो दिस इज ए वेरी सिंपल मेथड टू चेक आउट कि वेदर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और नॉट, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं या नहीं, इसको पता करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप क्या करो, उनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, और यदि वो परपेंडिकुलर हुए तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यदि बात आती है यदि दो वेक्टर अपोजिट हों, ठीक है, दो वेक्टर यदि अपोजिट होते हैं तो उस केस में क्या आना है, ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना 180 डिग्री, उस समय ए डॉट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1, इसलिए ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए बी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं,
कंडीशंस हम बताते चले जा रहे हैं कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें मालूम हो गया। तो अब हम किन्हीं भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और या स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब एक देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यदि हम कोई वेक्टर ए दे रखा है, उसी वेक्टर ए का उसी वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले तो क्या आएगा? ठीक है, यदि कोई वेक्टर ए दे रखा है, उस वेक्टर ए का उसी वेक्टर ए के साथ हम डॉट प्रोडक्ट ले तो क्या आएगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है। वापस क्या देखा था? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू, और ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या आएगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच के एंगल का कोसाइन। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ए, दूसरे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी कितना है? ए, और थीटा कितना है? 0 डिग्री, तो इंटू कॉस 0। तो हमारे पास आ गया वेक्टर ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू हम जानते हैं 1 होता है, इसलिए, और ए इंटू ए कितना होता है? ए स्क्वायर, इसलिए ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों। तो सुनो, तो बड़ी सिंपल सी बातें आपके सामने आ रही है और आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। अब देखो, यदि आपको दो यूनिट वेक्टर दे दिया जाए और हम कहें कि आप उसका डॉट प्रोडक्ट लीजिए, और यूनिट वेक्टर भी कैसे हो? इक्वल, एक जैसे यूनिट वेक्टर हो अपने पास, तो आपको कह दिया गया ए कैप एक यूनिट वेक्टर है, उसका उसी ए कैप के साथ क्या कीजिए? डॉट प्रोडक्ट लीजिए। तो आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो कितना आ जाता है? ए कैप डॉट ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए कैप का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वेक्टर ए कैप का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच के एंगल की कोसाइन। थीटा कितना उनके बीच का एंगल है? 0 डिग्री, और वेक्टर ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना? 1, दूसरे वेक्टर ए कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? 1, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू क्या आया? 1। अब सुनो, आपकी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, आप जानते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है उसके अंदर में 3 परपेंडिकुलर एक्सिसेस होती हैं। ठीक है, और उसको आप क्या नाम देते हो? एक्स, वाई और जेड। ठीक है ना, तो 3 परपेंडिकुलर एक्सिस है। देखिए डायग्राम दिख रहा है आपको? हमारी क्या है? ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ इधर की ओर कौन से आया है? एक्स एक्सिस। ओरिजिन से ऊपर की ओर चलेंगे तो वाई एक्सिस, ओरिजिन से ऐसे आगे की ओर चलेंगे तो जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट फ्रेम हो गया, जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप बोलते हो आई कैप, वाई कैप की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आप बोलते हो जे कैप, और जेड वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको बोलते हो आप के कैप। कई बार इसको हम स्मॉल एक्स कैप भी बोल देते हैं, वाई वाले डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को स्मॉल वाई कैप भी बोल सकते हैं, और जेड वाले डायरेक्शन के अंदर में यूनिट वेक्टर होता है उसको जेड कैप भी बोल सकते हैं। लेकिन इन जनरल आप क्या नाम देते हैं इसको? आई कैप, जे कैप और के कैप। अब ले हम आई कैप डॉट आई कैप करें, तो आई कैप डॉट आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका एक्स डायरेक्शन में ही यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें। तो मुझे पता है आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा? तो आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 और cos 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, इसी तरह के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। अब सुनिए, आई कैप तो इस डायरेक्शन में है और जे कैप उसके परपेंडिकुलर है, तो आई कैप डॉट जे कैप करें तो आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई कैप का मैग्नीट्यूड वो 1 है इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड वो भी 1 है इंटू कॉस थीटा कितना इस बार 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 0। इसलिए आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 इंटू 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह यदि मैं जे कैप डॉट के कैप करूं
तो जे कैप और के कैप की क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और हमने पहले ही कहा था कि दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हरदम 0 होता है। ठीक है, इसलिए बच्चों क्या करोगे, आई कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो वो 0, जे कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो वो 0, और के कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो वो भी 0। ठीक है, इसलिए हम लिख देते हैं कि आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे के आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0। वही बात समझ में आई? बात कोई दिक्कत नहीं? तो बात बड़ी सिंपल सी है, बात आराम से समझ में आती है। अब देखो सुनो, ए डॉट बी आपने किया, ए डॉट बी को आपने सी लिखा था, और ए डॉट बी इक्वल टू कितना आया था, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस थीटा। थीटा क्या, उनके बीच का एंगल है। मैं ये देखना चाहता हूं कि बी डॉट ए कितना होता है। ठीक है, तो कीजिए बी डॉट ए। बी डॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू उनके बीच का एंगल थीटा और उसका कोसाइन, तो क्या आ जाएगा, बी इंटू ए इंटू कोस थीटा। अब b इंटू ए इंटू कोस थीटा लिखिए, चाहे उसको a इंटू बी इंटू कोस थीटा लिखिए, एक ही बात है, और दोनों को हम क्या लिखेंगे, ए बी कोस थीटा। यही क्या आया था, a डॉट बी भी तो यही आया था। तो क्या देखा अपने पास कि b डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा और b डॉट ए इज इक्वल टू भी ए बी कोस थीटा। तो a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अपने पास कि जो स्केलर प्रोडक्ट है या जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ये कॉम्यूटेटिव है, ये कॉम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, तो ये बात आई आपकी स्केलर प्रोडक्ट की बात आई। अब सुनो, आपको रिलेशन मालूम हो गया कि आई कैप डॉट आई कैप इजिकल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इजिकल टू 1, के कैप डॉट के कैप इजिकल टू 1। आपको यह भी मालूम हो गया कि आई डॉट आई कैप डॉट जे कैप इजिकल टू 0, आई कैप डॉट के कैप इजिकल टू 0, जे कैप डॉट के कैप इजिकल टू 0। यदि आपको कोई वेक्टर ए इस फॉर्म में दे दिया जाए कि वेक्टर ए इजिकल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी को दे दिया गया बी इजिकल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने को लिए कह दिया जाए ए डॉट बी ले लिया जाए, तो हम क्या करेंगे कि क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के कैप। अब इनमें से हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। हमारे पास 3 टर्म एक के साथ है, 3 टर्म दूसरे के साथ है, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टर्म आएगी। 9 टर्म्स के अंदर में क्या देखेंगे कि 3 टर्म ऐसी आएगी जिसमें आई कैप डॉट आई कैप आएगा, जे कैप डॉट जे कैप आएगा और के कैप डॉट के कैप आएगा। इस तरह से 3 टर्म ऐसी आएगी जो नॉन जीरो होगी। बाकी के साथ क्या आएगा, आई कैप डॉट जे कैप आएगा वो जीरो हो जाएगा, आई कैप डॉट के कैप आएगा वो जीरो हो जाएगा, और जे कैप डॉट के कैप आएगा वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा कि यदि मैं ए डॉट बी करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा क्या, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, तो यदि आपको दो वेक्टर आपके कंपोनेंट्स के फॉर्म में भी दे दिया जाए तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की हमने कंप्लीट बात कर दी।